बच्चे को स्कूल या जो स्कूल का बच्चा उसको लेके आए थे यहाँ? नहीं, वो खुद आए थे। वो बच्चा खुद आया था, दारू लेने आया था। वो खुद बताने आया था कि भैया यहाँ पे नहीं खोलनी चाहिए, हमको दिक्कत होती है। कि छोटा सा बच्चा है, स्कूल से आया हुआ है और अंदर भैया बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ से बच्चे को लेके आए हैं। आज की सेल बता दो एक बार। आज की सेल कम 35,000 35,000 प्लस हो गई। प्लस हो गई। और कितने दिन हो गया उसको खोले? 3 दिन हो गया। अब शराब भट्टी को कनेक्ट करने के लिए जब रोड बनाई जा रही है, क्या ये उतनी ज़रूरत है? क्या ये उतना बड़ा मुद्दा है कि उसके लिए सरकार खुद यहाँ पे एक रोड बना देगी? और यहाँ से अगर मीडिया को देख के उनको ये लगता है कि मीडिया उनका एक जरिया बन सकती है कि चीज़ों को सही कर सके और वो हमारे साथ आके बोलता है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उनके लिए एक मतलब एक अड्डा बन चुका है ये। पहली बात तो जो हमारी स्टैंड है वहाँ पर बैठ के इन लोग जो दारू वगैरह पीते हैं। सुनो ना, क्या हो गया? वो बच्चा खुद बताया है आके यहाँ पे कि खुलनी नहीं चाहिए, हम बच्चे नहीं लेके आते हैं। तल वगैरह जो इन लोग फेंकते हैं उससे प्लेयर्स को नुकसान भी है। हाँ। आपको ग्राउंड में एक बाउंड्री बनाने के लिए पत्थर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। के बाद अभी आप 15 से 20 दिन बाद देखिएगा ना, जगह जगह खाली बोतल, शीशी, कांच का टुकड़ा सब पड़े मिलेगा आपको। हम लोग यहीं पे खेलते हैं सर। खेलते हैं ना, तो ये जब से खुला है तो आप लोग को दिक्कत होती है अंदर? यस सर। कोई कुछ बोलता है? यस सर, दरवे लोग रहते हैं। हाँ, और क्या क्या बोलते हैं? कोई कुछ बोला? अभी आपको कोई धमकाता भी है पीने के बाद? सर भैया लोग धमकाते हैं सर। धमकाते हैं ना। जिस जगह खेल की सामग्रियों की दुकान खुलनी चाहिए, खेल परिसर है, उस जगह क्या बिक रहा है? उस जगह बिक रहा है इस प्रदेश का अंधकार। मैं तो यहाँ चाहता ही नहीं था भाई। हाँ, फिर भी यहाँ आप तो लोग मैं लोगे, चाहता ही आप नहीं। लोग लोगे तो चीज़ें तो बिकेगी। लेकिन अंकल जी एक बात बताइए ना, जो अंदर बच्चे खेल रहे हैं उनको तो ये सब से भी दिक्कतें हो रही है ना, क्योंकि क्या हुआ अभी हमने जब बात करी, देखिए कैसे बच्चे इस ग्राउंड को पूजते हैं। ये उनका प्रैक्टिस का एरिया है। यहाँ पर जब वो अंदर एंटर होते हैं ना, तो इस ग्राउंड के पैर पड़ते हैं। क्या करें, मजबूरी आसिफ अपना स्टेडियम ही यहीं का आना पड़ जाता है खेलने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। इन लोग के लिए करे जा रहे हैं, वहाँ भट्टे ही खोल दे रहे हैं। यहाँ भी अभी किए भी थे, हम लोग विरोध किए थे, उसमें भी साथ नहीं हुआ। जो पार्षद थे आके उनको भी अंदर कर दिया गया। सब दुकानें जो खाली है, यहाँ पे खेल की सामग्री की भी तो दुकान खोली जा सकती थी ना, पर क्यों नहीं खोली गई? चीज़ें तो खोल दी जाती हैं। उसके बाद इनका क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में कौन सुनेगा? सीजी भास्कर स्वागत करता है आपका कुर्सी पार्क के खेल परिसर में। जी हाँ, अभी हम कुर्सी पार्क के खेल परिसर स्टेडियम में हैं और इस स्टेडियम में आपको दिखाऊं तो कुछ लोग खेल भी रहे हैं, अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरे साइड अगर मैं बताऊं कि आपको जहां पर ये वाला आपको जो पोर्शन है, इसके पीछे शराब भट्टी खोल ली गई है। ये वही शराब भट्टी है जिसका विरोध कई दिनों से कुर्सी पार्क की जनता कर रही थी। इसके पहले ये जो शराब भट्टी थी, ये थोड़े दूर आगे वहाँ पे खोली थी, जहाँ पर किसी एक युवक का मर्डर हो गया था शराब के चक्कर में। वहाँ पे लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया, हर चीज़ करी। उसके बाद उसको शिफ्ट कराया गया थोड़े से आगे, जहाँ पर लोगों ने वापस प्रोटेस्ट किया और उसको बंद करवाया। लेकिन बहुत दिन से ये चीज़ गरमाई हुई थी कि ये भट्टी कहाँ खुलेगी, और उसमें से एक नाम आया था इस परिसर का, इस खेल परिसर का, जहाँ पर ये शराब भट्टी को खोला जाना था। और उन्होंने खोल भी दिया। भट्टी खोली जा रही थी तब बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान लोग भी थे, और यहाँ के पार्षद भी थे। और यहाँ के पार्षद ने एक रैली भी निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि हम इस भट्टी खोलने का पुरजोर विरोध करते हैं। और आज नौबत क्या है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये नहीं बताएगा कि क्यों आपको सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन जस्ट डाल दिया। उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों रखा गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ का प्रशासन बोल रहा है। तो क्या बच्चों के खेल और जो इनका भविष्य है उससे बढ़कर शराब बेचना है? जानेंगे। 2-3 लोग यहाँ खेल रहे हैं, आइए उनसे भी बात करके देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, क्या मुश्किलों से उनको सामना करना पड़ता है। अरे खेल परिसर में जो भाई लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या दिक्कतें आ रही है इस शराब भट्टी के खुलने से। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम छत्रपाल पुरेना। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये जो शराब भट्टी खुल गई है और इसका पुरजोर विरोध किया गया था, सब लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, काफ़ी लोग, और अभी जो पार्षद हैं वो जेल के पीछे हैं, है ना, प्रोटेस्ट करने पे। तो आप लोगों को क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? बेसिकली देखा जाए तो क्या बोलते हैं, जो शाम का टाइम है, खासकर इवनिंग के टाइम पे, जो बहुत से मतलब शराब प्रेमी लोग हैं जो यहाँ पर जो अपना भीड़ जो जमा देते हैं ना, तो उससे मतलब एक इफ़ेक्ट ये भी पड़ता है, जो बच्चे यहाँ पास खेलते हैं उनका मतलब आना जाना, मतलब जो बीच में लोग सामना करते हैं शराब प्रेमियों का,
तो उनके ऊपर भी मतलब एक इफेक्ट पड़ता है मेंटली, उनकी लाइफ में भी एक तरफ से जो डिसिप्लिन भी होता है, हाँ गलत मतलब जो गलत आदतें हैं उन लोग अडॉप्ट ना कर ले एक तरफ से। और जो मतलब जो शराब पीने वाले जो भाई लोग हैं जो भी है उनके लिए एक मतलब एक अड्डा बन चुका है ये। पहली बात तो जो हमारे स्टैंड्स हैं वहाँ पर बैठ के इन लोग जो दारू वगैरह पीते हैं, उनके जो मतलब जो बोतल वगैरह जो इन लोग फेंकते हैं उससे प्लेयर्स को नुकसान भी है। जैसे अगर कोई डाई वाई मार दे रहा है तो मतलब उसको चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आप लोगों को खेलते समय कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो ना, कांच की फूटी हाँ, बोतलें और ये सब तो लगता है आप लोगों को अभी? अभी आप देख लीजिए, हाँ आपको ग्राउंड में एक बाउंड्री बनाने के लिए पत्थर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। क्लियर ग्राउंड है। हम्म। उसके बाद अभी आप 15 से 20 दिन बाद देखिएगा ना, जगह जगह खाली बोतल, शीशी, कांच का टुकड़ा सब पड़े मिलेगा आपको। तो आप लोगों ने जब ये खोल रही थी तब आप लोगों ने और विरोध नहीं किया? मतलब किसी से पूछा नहीं कि क्यों खोल रहे हैं भाई? 4-5 बार यहाँ पे विरोध हो चुका है। हो सकता था उतना हो चुका है, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते थे। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या ये चीज़ बंद हो सकती है? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए ना? स्टेडियम में आप शराब भट्टी डाल दे रहे हैं, ऊपर में लोग दारू पी रहे हैं। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 से 1.5 महीने बाद सीज़न स्टार्ट होगा, प्लेयर्स और आएंगे और बढ़ेंगे, आए दिन लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। और एक तरफ जहां महिला क्रिकेट टीम ने अभी फाइनल में पहुंच गई है, कल वो ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसका भी कहीं ना कहीं से स्टेज जो स्टार्टिंग स्टेज है वो छोटे लेवल से ही होता है। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक बनाओगे नहीं कोई भी चीज़। उसमें क्या कहोगे आप? क्या आप लोगों को ये स्टेज मिल पाएगा ऐसी सब चीज़ें खुलने के बाद? क्या यहाँ प्लेयर आएंगे, सीखेंगे? ऐसे में आपको लगता है दारू भट्टी बगल में है, यहाँ लोग खेल रहे हैं, आए दिन बहसबाजी हो रहा है, इस कंडीशन में कोई प्लेयर यहाँ से आगे बढ़ पाएगा? नहीं हो सकता। मेरे को तो नहीं लगता होगा। सीधी सी बात है, नहीं हो सकता ना। यहाँ लोग दारू पी रहे हैं आए दिन बैठ के, अपना ही कोई दोस्त यार कोई वहाँ बैठ के पी रहा है, आदतें अडॉप्ट हो जाती है। राइट। और गलत चीज़ों की संगति बहुत जल्दी इंसान सीखता है। गलत चीज़ बहुत जल्दी सीखता है इंसान। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो खेल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का भी भविष्य बोला जा सकता है। अगर खेल परिसर में आप हो और अगर अच्छा खेल रहे हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। लेकिन कैसे जाएंगे? अगर खेलने आ रहे हो और पैर में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा भी लग जाता है तो काफ़ी इंजरी होती है। और ये वही समझ सकता है जो एक खेल प्रेमी है, जो कि प्लेयर है। और प्लेयर की अगर इस तरीके से सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कितनी प्रभावित होगी। यहाँ पर मैं आदि से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ये दिखाएगा, ये पूरा बैठने के लिए एरिया बनाया है। यहाँ पर बैठ के भी लोग पियेंगे और यहाँ पे बैठ के पीने के बाद यहाँ पे इंसान कौन आएगा? छोटे छोटे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, यहाँ पे लोग जॉगिंग के लिए सुबह आते हैं। कितना चीज़ें आहत होंगी, कितनी फिज़िकल चीज़ों को लेकर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आपको मैंने इस परिसर के बारे में दिखाया, यहाँ का पूरा, यहाँ पे प्लेयर से बात कराए। अब चलते हैं एक बार शराब भट्टी में, वहाँ का क्या हाल है वो देखते हैं। क्योंकि जिस जगह खेल की सामग्रियों की दुकान खुलनी चाहिए, खेल परिसर है, उस जगह क्या बिक रहा है? उस जगह बिक रहा है इस प्रदेश का अंधकार। बोले तो नशीली पदार्थें बिक रही हैं, शराब बिक रही है। ये देखिए यहाँ पर पानी के पाउच आपको देखने मिलेंगे। ये पानी का पाउच है, ये डिस्पोजल है ना, ये पानी का पाउच है। खेल परिसर में ये सब चीज़ें होना क्या सही है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। प्लेयर है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर ही चीज़ें, ये देखिए सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है, ये सिगरेट का पैकेट है। ये बच्चे लोग एंटर कर रहे हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे। भाई तुम लोग रोज आते हो? आजा आजा अंदर आजा। क्या क्या प्रैक्टिस करने आए हो? क्रिकेट? हाँ भैया। अब यहाँ पे जो पीछे शराब भट्टी खुली है, इससे क्या दिक्कत है सामना हो रही? घर वाले अलाउ करते हैं अब आने के लिए यहाँ पे? अभी तो उतना नहीं कर रहे सर, लेकिन अब क्या करें, अब पास में यही है तो आना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक प्रकार से मजबूरी हो गई है। हाँ। और खेलते खेलते, जैसे आपने तो अभी शूज़ नहीं पहने हैं, आप किट तैयार करोगे, पर मान लो ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको चलते चलते कहीं कांच की शीशी गड़ जाए तो फिर कैसे आगे होगा यार? आप लोगों ने, आपके घर वालों को पता है कि आप लोग यहाँ खेलने आ रहे हो? हाँ, वो लोग मना करते हैं? हाँ, बोलते हैं कि कई बोलते हैं कि मत जा, सब खुल रहा है, तो चिल्लाते हैं हम लोग को, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी। आसिफ अपना स्टेडियम ही यहीं का, तो आना पड़ जाता है खेलने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। और सरकार आप लोग के लिए क्या कर रही है? खेल परिसर को कुछ सुधारती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रही है ना। है ना? और जिनके लिए नहीं करना चाहिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही बहुत हो रहा है, बहुत अच्छे से इन लोग के लिए करे जा रहे हैं। वहाँ भट्टे खोल दे रहे हैं, यहाँ भी अभी किए भी थे हम लोग, विरोध किए थे, उसमें भी साथ नहीं हुआ। जो पार्षद थे यहाँ के, उनको भी अंदर कर दिया गया। और वो सर थे हम लोग के, वो भी अभी कल परसों की बात है, वहाँ यहाँ के स्टेशन में बैठे हुए थे, बोल रहे थे
पुलिस स्टेशन में, उनको भी पार्षद को तो जेल भेज दिया इन लोगों ने, है ना। तो जो आप लोग के कोच हैं उनको भी अंदर करने की बात हो रही है ना। हो रही थी, लेकिन वो बैठे थे, मतलब ये भी सुनाई में आया था कि वो नहीं पता कि किए थे कि नहीं। अच्छा, आपकी क्या एज है भाई? मेरा एज 14 साल है। 14 साल है। हाँ। 14 ईयर्स में आपको क्या लगता है कि कितने साल प्रैक्टिस करना है कि हम नेशनल तक खेल सकते हैं? अब जब तक है, आप जब तक मेहनत करोगे तब तक खेल ठीक है, लोगे। अभी इंडिया ने कल वुमेन्स क्रिकेट ने जीता है ना, वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा है। हाँ खुशी होती है? हाँ होती है, बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या लगता है कि अगर इस तरीके से चीज़ें होगी, खेल में अवरोधक बनेंगे ऐसे भट्टियाँ, तो आप लोग जा सकते हो नेशनल लेवल तक? नहीं जा सकते हो ना। नहीं जा सकते। चलो ठीक है। तो देखिए, आप ये बच्चे हैं और प्रैक्टिस करने आते हैं, स्कूल ख़त्म हुआ, खेलने आ रहे हैं, लेकिन खेलेंगे कैसे? यहाँ पे जो बाहर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो शराब प्रेमी है, नशे की हालत में ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ नहीं समझ में आते, उनको किसी को समझते नहीं है। देखिए कैसे बच्चे इस ग्राउंड को पूजते हैं। ये उनका प्रैक्टिस का एरिया है। यहाँ पर जब वो अंदर एंटर होते हैं ना, तो इस ग्राउंड के पैर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनका भविष्य है। ये इस चीज़ को पूछते हैं। आपके लिए, मेरे लिए एक क्रिकेट एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, लेकिन पूरा करने, जैसे एक आईटी इंजीनियर है, उसके लिए इंजीनियरिंग का महत्व अलग होगा। एक डॉक्टर है, उसके लिए डॉक्टरेट करने का महत्व अलग होगा। वैसे ही ये खिलाड़ी लोग हैं, इनके लिए खेल का एक अलग महत्व है। वो महत्व ख़राब कर रही है सरकार। कहाँ तक सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए देखते हैं शराब भट्टी जहाँ खुली है वहाँ पे जाके बात करके कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, यहाँ मैं ही अटक गया, आगे तो पता नहीं क्या ही अटकेगा, भविष्य भी अटक सकता है। अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ से एंट्री होती है इस खेल परिसर की। यहाँ पे शौचालय बना हुआ है और यहाँ पे ये पूरी दुकानें हैं। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ एक बार। ये जो दुकानें हैं, इसी दुकान में आगे साइड की एक दुकान है जहाँ पे शराब भट्टी को खोल दिया गया है। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी हमें सामने नज़र आ रही है, प्रोटेक्शन के लिए कि कोई भी चीज़, यहाँ पे हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप मेरे को बताओ, ये सब दुकानें जो खाली है, यहाँ पे खेल की सामग्री की भी तो दुकान खोली जा सकती थी ना, पर क्यों नहीं खोली गई? यहाँ पे शराब भट्टी क्यों खोली गई? और जबकि इतनी बार प्रोटेस्ट हुआ है कुर्सी पार में, जब वहाँ मेन रोड में दुकान थी, तो आपने सबने हमारा कवरेज भी देखा होगा, सीजी भास्कर ने वहाँ कवरेज भी किया। उसके बाद भी ये नौबत है, तो कहाँ तक का सही है? चलिए देखते हैं एक बार शराब भट्टी में और क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार वहाँ पे पता करेंगे कि क्यों खेल परिसर में खोल दिया गया। और ये बड़ा मुद्दा भी बनता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इनको, इस चीज़ को कवर भी किया है। आज सीजी भास्कर की टीम यहाँ आई है, इस सीजी भास्कर की टीम भी इसको कवर करेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कर्मचारी लोग भी यहाँ पर हैं, अलग अलग कर्मचारी, यहाँ पे निगम के लोग भी आए हुए हैं। ये पूरा अभी इसको रास्ता बनाया जाएगा। हमको खबर ये मिली थी, सूत्रों ने ये बताया था कि यहाँ से एक रोड बनाई जाएगी मेन रोड से, जो सीधे शराब भट्टी को कनेक्ट करेगी। अब शराब भट्टी को कनेक्ट करने के लिए जब रोड बनाई जा रही है, क्या ये उतनी ज़रूरत है? क्या ये उतना बड़ा मुद्दा है कि उसके लिए सरकार खुद यहाँ पे एक रोड बना देगी? देखते हैं कि किस तरीके से और हालत होगी। एक बार चलते हैं शराब वहाँ दुकान में, वहाँ पे पता करते हैं। पूरा सामान आ चुका है ना, शेड बनना है यहाँ पे। विदेशी मदिरा दुकान कुर्सी पार। मदिरा दुकान खुलने का समय प्रातः 8 बजे, मदिरा दुकान बंद होने का समय रात्रि 10 बजे। खेल में बच्चों के आने का समय सुबह 5 बजे और 10 बजे तक तो जॉगिंग ही करते हैं। बात करके देखते हैं एक दो लोगों से क्या चीज़ें होती हैं। भैया, कितनी सेल हो गई अभी जब से खुली है? आज की सेल बता दो एक बार। आज की सेल कम 35,000 हो गई सर। 35,000 प्लस हो गई है। प्लस हो गई है। और कितने दिन हो गया इसको खुले? 3 दिन। 3 दिन हो गया। आपको क्या लगता है कि यार खेल परिसर में खुलना चाहिए था? आपको क्या लगता है? उधर अधिकारी उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलो ठीक। आप ये देखिए, यहाँ पे पेंटिंग हो रही है दुकान की, मतलब ये जो शॉप खोली जा रही है, यहाँ पे पूरा रंग रोगन सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो कर्मचारी हैं, ये तो आबकारी विभाग से हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खोलने का मुद्दा क्या था? एक छोटा सा बच्चा है। बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? सर बंद करवाना, हम लोग रहते हैं यहाँ पे। कहाँ रहते हो आप? वहाँ पे रहते हैं हम लोग। वहाँ पे रहते हो? और ये शराब दुकान यहाँ खुल गई है ना? अब इधर आओ, देखो, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये वही चीज़ है
कि छोटा सा बच्चा है, स्कूल से आया हुआ है और अंदर खेल परिसर में खेलने जा सकता। अभी कहाँ जा रहे थे? हम लोग यहीं पे खेलते हैं सर। खेलते हैं ना। तो ये जब से खुला है तो आप लोग को दिक्कत होती है अंदर? यस सर। कोई कुछ बोलता है? यस सर, दरवे लोग रहते हैं। हाँ, और क्या क्या बोलते हैं? कोई कुछ बोला अभी आपको? कोई धमकाता भी है पीने के बाद? सर भैया लोग धमकाते हैं सर। धमकाते हैं ना? यस सर। अब आप देखो, ये देश का भविष्य है और ये देश का भविष्य कहाँ खड़ा है। मैं तो ये बोलना नहीं चाहूँगा कि कहाँ खड़ा है, लेकिन खेल को नज़रअंदाज करके, बच्चों के भविष्य को नज़रअंदाज करके अपने मुनाफे के लिए चीज़ें तो खोल दी जाती हैं। उसके बाद इनका क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में कौन सुनेगा? सरकार तो नहीं सुन रही। सरकार ने तो अपना काम कर दिया। 4 बार प्रोटेस्ट हुआ, 3 बार प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे लोगों की हत्या भी हुई। इसी चक्कर को लेके ये भट्टी वहाँ पे बंद हुई, लेकिन जगह यही मिली। जगह तो और भी हो सकती थी। वहाँ पे एक शमशान घाट पूरा खाली है, जहाँ पे पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था, सीजी भास्कर ने कवर किया था। वहाँ पे लोग बोल रहे थे, जो पार्षद है उन्होंने भी यही बोला था कि आप वहाँ पे शमशान घाट की जो जगह है वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, वहाँ पे खाली रहता है। लेकिन बच्चों के भविष्य को लेके तो चीज़ें सही नहीं है ना। भैया कौन सा ब्रांड लेके आ रहे हो? अरे यार मुँह पढ़े नहीं हो भाई, का ब्रांड लेते यार। तो इसके पहले कहाँ से लेते थे? यहीं से लेते थे। ये तो 3 दिन पहले खुला ना। जम्मू दे रहा था भाई, अभी बॉम्बे टू गोवा का है पता नहीं। हाँ, पढ़ा लिखा रहता, दारू थोड़ी पीता वो। अरे ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो सिर्फ बहुत आगे आगे भी हैं। अपन अनपढ़ गंवार है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कुछ समझदारी है। दारू में ही जिंदगी है भाई, दारू में ही जिंदगी है। भाई बोल रहा है दारू में ही जिंदगी है। पर देखो मेरे को एक चीज़ आप ये बताओ, अभी कुछ छोटा बच्चा आया था, कोई दिक्कत ना, आप शराब आप भी पीते हैं? शराब आप भी पीते हैं? हाँ पीता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आपको भी समझ में आएगी ना कि खेल परिसर जहाँ छोटे बच्चे मैं होते तो हैं। यहाँ चाहता ही नहीं था भाई। हाँ, फिर भी यहाँ आप तो लोग मैं लोगे, चाहता ही आप नहीं लोग था। लोगे तो चीज़ें तो बिकेगी और वो तो खोलेंगे ही। अब भाई एक जन के सही होने से समाज सही नहीं हो जाएगा। नहीं बात ये बात देखिए, लेकिन गलती हम लोग की भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब मजबूरी है यार, क्या करें, अभी है नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है कि शराब पीना पड़ता है? एक बार मेरे को वो लॉजिक बताइए आप। टेंशन में पीते हैं आदमी, टेंशन में जो ज्यादा। या कुछ ऐसा लॉन्च करना है? भाई हाँ? आज अपना काम थोड़ा है, काम खराब हो गया, इसीलिए अच्छा। अभी मूड बना रहे हैं। चलो तो नहीं भैया, फिर हफ्ता वाला है अपन। तो भैया तो अपना मूड बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। शराब दुकान खुल गई है और भैया का मूड बनने वाला है। ले भी लिए हैं उन्होंने 2 क्वार्टर, जो भी नाम बता भी नहीं पाए थे। लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर ही क्यों खुला है, क्यों, क्या ज़रूरत थी? छोटा बच्चा आ रहा है, वो बच्चा खुद आया और खुद उसने सीजी भास्कर मतलब खुद उसने आके हमको बताया कि भैया यहाँ दुकान नहीं खुलनी चाहिए, हमको दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो भाई दिक्कतें तो होंगी। और इसमें आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भैया क्या बोल रहे थे? जिस दिन यहाँ कैंसिल हुआ था ना, हाँ। मैं बहुत खुश था उस दिन। फिर अभी लेकिन- अभी आपके दुख का कारण क्या बना है? यही बना है यार। तो मेरे को एक चीज़ समझाओ, अगर आप लोग यहाँ से खरीदोगे नहीं, अभी देखो ये चौक है हम ना, लोग नहीं खरीदने यहाँ देंगे, पे हम लोग पहले 50 लोग आएंगे खरीदने। जो भी है, बच्चे लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी है, आराम से यहाँ रोड क्रॉस करते थे। अभी देखना यहाँ ना हादसा लगभग 99% कम हो गया था यहाँ। अभी वो फिर से चालू हो जाएगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। भैया आप कुछ बोलोगे? आप लोग बच्चे को स्कूल या जो स्कूल के बच्चे उसको लेके आए थे यहाँ? नहीं वो खुद आए थे, वो बच्चा खुद आया था। दारू लेने आया था? वो खुद बताने आया था कि भैया यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए, हमको दिक्कत होती है, हम लोग नहीं बुलाते किसी को। यहाँ स्कूल है? वो खुद आया था बच्चा चल के, हमने नहीं बुलाया था। आप वीडियो देखो। देखा वहाँ लेके आते तुमको बच्चे को। अच्छा, भैया बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ से बच्चे को लेके आए हैं, आपको हमारी वीडियो दिखाएंगे। आते आते देखा हूँ मैं यहाँ पे। हमने वीडियो नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। कहाँ, यहाँ से मतलब? वो नहीं बताऊंगा कहाँ से हूँ। तो आप तो देखो, आप तो पूरा आरोप लगा लो कि हम लेके आए। बच्चे को लेके आते देखा हूँ मैं। अरे वो तो बच्चा खुद बता दिया भाई, सुनो ना, क्या हो गया? वो बच्चा खुद बताया आके यहाँ पे कि खुलनी नहीं चाहिए, हम बच्चे नहीं लेके आते हैं। अच्छा, आप लोग मीडिया वाले? हम लोग मीडिया वाले हैं। वो उनको दिक्कत हो रही है कि बच्चा आके यहाँ बोल दिया है, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं। वो लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं कि हम यहाँ के रिपोर्ट कर। हाँ, बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे आके नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलनी चाहिए। हाँ? बात हो गया, ये स्टेडियम आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। राइट, अब वो आदमी आके मेरे को बोल रहा है कि बच्चे को आप लेके आए हैं, ये तो सही नहीं है। हम तो हाँ जी करवाओ, लेकिन जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। वो आपको भी पता है कौन आया कब आया। तो देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब हमारा काम तो आपको सच दिखाना है। अब
अब लोगों को, अब उनका व्यापार खराब होगा इस चीज़ से, इसलिए उन लोग, ये देखो कहाँ है भैया, भट्टी कहाँ है पूछ रहे हैं, ये भाई सामने। अब देखो ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग यहाँ आइए और चीज़ें करें, वो बच्चा खुद आया था, आपने खुद देखा क्लिप में, और ये हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। तो हाँ अंकल जी, भट्टी खुली है ना, आपको पता चला है? नहीं पता चला, 3 दिन हो गया बोलते हैं चालू खुली। ये बाजू में भट्टी खुली है, वही हम लोग कवर कर रहे हैं कि भट्टी नहीं खुलनी थी, खेल परिसर है। आप मैं अच्छा, आप मीडिया वाले हो क्या? हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? वेलकम मैं बोलता हूँ सर, ये बहुत अच्छी बात है, भट्टी खुली है, अच्छी बात है, वो हाईवे से हट के यहाँ आई है, कोने में आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ चकना वकना या आता वाता ना खोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये चकना आता वाले गंदगी फैलाते हैं। जी बिल्कुल। अभी ना क्या हुआ, अभी जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक छोटा बच्चा स्कूल का आया मेरे पास, वहाँ आया, बोले भैया यहाँ भट्टी नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से एक बंदा आया, जो भी हो भट्टी वाला होंगे, वो हमको बोलते हैं आप लोग लेके आए। तो हमारा काम तो, मीडिया का काम तो सच दिखाने का है। आप बिल्कुल ठीक है, हम भी बोल रहे हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए ले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। ये चकना वकना, ये जो सेंटर वेंटर, ये फालतू चीज़ें जो खोलते हैं, जमा घड़ा, यहाँ पीने खाने की बिल्कुल व्यवस्था ना हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और पीने खाने की व्यवस्था ना हो, अपना माल लीजिए, अपने झोले में डालिए और अपने घर जाइए। लेकिन अंकल जी एक बात बताइए ना, जो अंदर बच्चे खेल रहे हैं उनको तो ये सब से भी दिक्कतें हो रही है ना, क्योंकि क्या हुआ, अभी हमने जब बात करी, उसने बताया कि भैया लोग पीने के बाद ना रात को, शाम को पूरा माहौल खराब, अंदर कांच की बोतलें फोड़ दे रहे हैं। नहीं तो मैं आपको नहीं, मेरा मतलब वही है, हाँ, यहाँ से वो माल जाएगा, यहाँ बैठने की और पीने खाने की व्यवस्था बिल्कुल ना हो, बिल्कुल आता ना खोले, आपको ये कहना चाह रहे हैं? अपने झोले वोले, अपने पर्स में सामान लिए और सीधे चले गए, अपने घर में पी लिया, किसी होटल में पी लिया, किसी पान ठेले में पी लिया, कहीं भी पी सकते हैं, वो उसका मैटर नहीं है। लेकिन चखना, ये सेंटर वगैरह जो खुलता है, उससे तकलीफें होती है। और ये जो है एरिया हाईवे है, तो देख ही रहे हैं। हाँ सही बात है। अभी जब ज़्यादा चीज़ें भीड़ बढ़ेगी तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत करो। और मेरे को पता चला था कि यहाँ से एक रोड बनाई जा रही है जो मेन रोड से भट्टी को कनेक्ट करेगी, और शहर में इतनी सारी जगह रोडें ख़राब है। देखिए, मैं आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बुरे के लिए मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, दुकान कैसी भी हो, कहीं भी खुले, जंगल में खोलो, गाँव में खेलो, आप पीने खाने की व्यवस्था वहाँ मत रखो। सही बात है। आप सिर्फ माल अपना लीजिए, अपने घर जाके पीजिए, या कहीं पे अब आपको जहाँ उचित जगह है वहाँ पीजिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को यहाँ परमिशन देने से पहले सोचना चाहिए। राइट, जब स्टेडियम है, प्लेग्राउंड है यहाँ पे, तो ये सरकार की गलती है ना, खोलने वाली क्या गलती? वही चीज़ हम भी कवर कर रहे हैं कि जब 2 बार प्रोटेस्ट हो चुका है पुरानी वाली जगह में, और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया था, यहाँ के पार्षद को जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भट्टी नहीं खुलनी थी, उसके बाद भी खुल गई। तो ये तो नाकामी है ना। देश में ऐसा ही तो चल रहा है, सरकार पहले गंदगी फैलाती है, फिर झाड़ू लेके साफ करती है। आपने सुना, सबके बारे का पक्ष सुना। दारू भट्टी खोलने वाले ने ये तो नहीं बताया कि भैया जो वहाँ बैठे थे काउंटर में, जो बेच रहे थे, वो तो नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ खुलना सही है या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आई कि गलत के बारे में जो भी बोलेगा उसके खिलाफ ही चीज़ें होती हैं। छोटा सा इंसिडेंस हुआ कि हमने जब अंदर से रिपोर्टिंग करी, बाहर गए, बाहर बनाए, एक बच्चा आया था छोटा सा, आपने वीडियो में देखा होगा, वो बच्चा खुद आके बोल रहा है कि भैया यहाँ पर दारू भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, हमको दिक्कत होती है। मैंने उनसे एक सवाल, उस बच्चे से सवाल पूछा कि आपको कोई कुछ बोलता है? बोलता नहीं, अभी तो नहीं बोल रहा। लेकिन आप देखो, एक मासूम बच्चा जो स्कूल से आया है तुरंत, और यहाँ से अगर मीडिया को देख के उनको ये लगता है कि मीडिया उनका एक ज़रिया बन सकती है कि चीज़ों को सही कर सके, और वो हमारे साथ आके बोलता है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये मामला, आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए CG भास्कर को शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोहित मालविया और मैं अपने सहयोगी आदित्य के साथ, धन्यवाद।